नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव क्षेत्र के लिए आरक्षण प्रक्रिया को पूरा किया और जिसे लेकर लोगों की क्या राय है, सुनिए आप भी। उसमें होना था तो कहीं पर ऐसा भी हो गया, आगे पीछे हो गया। जिसको नहीं होना था वो हो गया और जिसको होना था वो नहीं हो पाया वार्डों में। तो ओबीसी की तो यही डिमांड थी कि जहां उसका आबादी ज्यादा है, जहां मतदाता ज्यादा है। नहीं, आबादी जहां ज्यादा है वहां तो ठीक है, लेकिन वार्ड क्रमांक 6 कोटा में जहां पे 90% सामान्य है वहां पे ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया है, जो कि यह गलत है। तो इससे क्या है कि जो सामान्य जनता है उसको तो लड़ने के लिए कोई जगह ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि सब कुछ ओबीसी और एसटी इनको दे दिया जा रहा है। तो सामान्य जाए तो जाए कहाँ? नहीं, लेकिन वो 50% तो सामान्य के लिए है ना। नहीं, 50% सामान्य के लिए है तो उसमें कुछ महिला के निकाल दिया गया है, पुरुष के लिए बहुत ही कम है। नहीं, महिला पुरुष का अगर हम लैंगिक समानता को न माने तो 50% तो फिर भी बच ही जाता है ना। हाँ, 50% बच जाता है, लेकिन जहाँ पे सामान्य में अधिक नहीं है वहाँ को दे दिया गया है और जहाँ सामान्य है उसको नहीं दिया गया। ये तो मानना पड़ेगा। हम लोगों ने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि साहब देख करके थोड़ा सा इसमें अगर कुछ गुंजाइश हो तो कर दीजिए। तो उनका कहना था कि अभी तो फिलहाल नहीं है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि एक बार प्रक्रिया प्रारंभ हो गई तो उसमें तो कोई फेरबदल नहीं। तो क्या लगता है, आरक्षण की जो प्रक्रिया अपनाई गई उससे ओबीसी तो संतुष्ट नहीं है, परिणामों पे क्या असर पड़ेगा? परिणामों पे असर ये है भैया कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष भी बैठेंगे और बहुमत भारतीय जनता पार्टी का ही आएगा। क्यों आएगा, जब किसान भी खुश नहीं है, व्यापारी भी खुश नहीं है और अब तो जो स्थानीय प्रतिनिधि वो भी खुश नहीं है, वो भी नाराज होगा, उनकी भी मांग पूरी नहीं है, तो फिर उसके बाद भी क्यों भारतीय जनता पार्टी आएगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी से किसान तो खुश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय घोषणा किया था कि 3100 रुपये में मैं धान खरीदूंगा, 21 कुंटल धान खरीदूंगा। उन सभी मांगों को किसानों का पूर्ण कर दिया है, इसलिए किसान खुश है। इसलिए किसान को किसी प्रकार का नहीं खुश होने की कोई बात ही नहीं। तो ओबीसी की जो डिमांड थी वो तो अधूरी रह गई ना। नहीं, ओबीसी और एक बड़ा वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक भी है। जी, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में ओबीसी तो है और संतुलन बना के चलेंगे और भारतीय जनता पार्टी की ही कोटा में अध्यक्ष बैठेगा। मेरे हिसाब से कुछ नया नहीं रहा। मुख्यमंत्री ने घोषणा थी 50% आरक्षण होगा, वो ओबीसी के द्वारा मान्य नहीं किया गया। अभी 8 वार्ड सामान्य है, 15 वार्डों में 2 5 वर्ग के लिए आरक्षण जो बजा रहे थे, कोई परिवर्तन नहीं आया। सरकार ने कोई मेहनत ऑलरेडी जो आरक्षण था एज इट इज लागू किया गया 2011 के। आपको लगता है कि सभी दल इसे स्वीकार करके चुनाव लड़ेंगे? जो देखिए, मुख्यमंत्री जी देश के मुखिया है, अगर उनकी घोषणाओं में अमल नहीं होता तो प्रश्न चिन्ह लगता है प्रशासन को। और हम इस प्रशासन के वादों को पूरा करने का एक सीधा उनकी जिम्मेदारी थी, जिसको पूरा नहीं कर पाए। ये सरकार की नाकामी बात है। इस प्रक्रिया से लगभग कोई भी जो समुदाय है जो प्रतिनिधित्व बराबर चाहता था खुश नहीं हुआ। मेरे हिसाब से पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधि नहीं मिला, नहीं मिला जो मिलना चाहिए था जनसंख्या के आधार पर। तो आजकल वार्डों का हुआ कि अध्यक्ष और नहीं, आज वार्डों का आरक्षण हुआ है, अध्यक्ष का आरक्षण अभी प्रदेश स्तर पर होगा राजधानी। आपको लगता है कि चुनाव समय पर हो जाएंगे? समय पर चुनाव होता तो अभी तक चुनाव हो जाना चाहिए। सरकार चुनाव से भाग रही है अभी तक। आशंका है, मतलब आशंका है। अभी पंचायत आरक्षण को भी आज उन्होंने अचानक रद्द कर दिया पूरे शेड्यूल जारी होने के बाद। तो सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं। ऐसा कुछ नहीं, पारदर्शी हुआ नहीं, मतलब एक जो आशंका थी कि आरक्षण 50% को क्रॉस कर जाएगा और उन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। 50% सुप्रीम कोर्ट कहा दे तो 50 से ऊपर होने ही चाहिए। हाँ, 50 से नीचे रखेंगे, 50 से ऊपर नहीं हुआ, 50 रखें। पर जो प्रक्रिया आज अपनाई गई है वो भी से आज उससे भी उतना प्रसन्न नहीं है। उन्हें लगता है कि जिन वार्डों में उनका जो प्रतिनिधित्व है, उनकी जो मात्रा है जनसंख्या, उस हिसाब से आरक्षण नहीं होता है। नहीं, तो कलेक्टर साहब से हमने क्वेश्चन भी किया था, तो कलेक्टर साहब ने किया कि जितनी जनसंख्या और जाति के आधार पर लिया है। प्रशासन का कहना ये है कि आरक्षण की पद्धति को अपनाया तो है, लेकिन आरक्षण पिछले के हिसाब से लगे अभी पूरे तरीके से उसको अपनाया नहीं गया। जिससे हुआ ये है कि बहुत सी प्रत्याशियों की उम्मीद
धरासर में पानी पानी हो गया, क्योंकि जिस वार्डों में 50% आरक्षण की बात जो शासन कर रही थी, उस हिसाब से 50% आरक्षण अभी की परिस्थिति में देखते हुए ऐसा नहीं लगा कि 50% आरक्षण का फॉलोअप हो पाएगा, क्योंकि कई वार्डे ऐसे हैं कि जहां जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो आरक्षण में 50% उस वार्डों में आरक्षण में पिछड़ा वर्ग होना था, लेकिन जो कि नहीं हो पाया। डिमांड यही थी कि जहां पर ओबीसी ज्यादा उसको आरक्षित किया जाए। बिल्कुल यही थी, और शासन ने भी कहा था कि जहां जनसंख्या 50% से ऊपर है वहां आरक्षण में ओबीसी को लाभ दिया जाएगा, ओबीसी का प्रत्याशी होगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं पाया। उधर छत्तीसगढ़ शासन नगरीय क्षेत्रों में विकास को लेकर बिल्कुल सजग है, लेकिन शासन की तरफ से जारी विकास कार्यों की राशि में ठेकेदार और अफसर मिलकर जमकर भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आते हैं। ताजा मामला नगर पालिका परिषद कटघोरा का वार्ड नंबर 5 नवा गांव में बन रहे सीसी सड़क निर्माण में ठेकेदार की जमकर धांधली का है। सीसी रोड निर्माण में तकनीकी नियमों की जमकर अनदेखी की जा रही है। वार्डवासियों का कहना है कि ठेकेदार की तरफ से बिना मापदंड के सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें गुणवत्ता को लेकर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। समस्या नहीं किया, अभी रोड देखे तो रोड पे जितनी दिक्कत चालू है 4 दिन अभी नया रोड बन रहा है और खोजेगा बोलते जगह उसके सामने करने के बाद जितनी दिक्कत चालू हो है। अच्छे भाई ने बताया तो जितनी दिख रहा है, ब्लैक देखे तो जितनी दिख रहा है, इसको शिकायत करने पर तीनों का तो आए तो इंजीनियर लोग अभी देख गए हैं। इंजीनियर बोल तो घोड़ा के बाद ऊपर तो बहुत सवाल से वो समस्या था नहीं हुआ तो बहुत जल्दी था गया, खराब हो गया रोड, फिर नया रोड बन रहा है, फिर समस्या आने लगे हफ्ते 10 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर में। हम चाह रहे थे रोड अच्छे से बन जाए, काम और तो अच्छे से बने, सरकार को पैसा लगे, कहीं उपयोग हो पैसे का, कहीं ढंग से रोड बने, ये चाह रहे हैं। आकलन के अनुसार कार्य किया जा रहा है। अब लोग घटिया कहें अच्छा कहें, बाकायदा सब इंजीनियर साहब के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, उनकी देखरेख में कार्य हो रहा है। कितने किलोमीटर तक कार्य करना है? ये 450 मीटर। कितना लाख की लागत बनाना है? 15 लाख की। तो इसमें वाइब्रेटर का उपयोग करना है कि नहीं करना है? वाइब्रेटर का उपयोग किया जा रहा है। कहाँ पे है वाइब्रेटर? हमने वहाँ पे है, साइड में है। उसका उपयोग साइड में होता है कि रोड? तो फावड़े से पूरा बराबर किया जा रहा है, उसको वाइब्रेटर का यूज भी किया जा रहा है, उसमें बाकायदा किया जा रहा है। अभी तो हमने देखा है कि अभी तक नहीं किया जा रहा है वाइब्रेटर, कहीं नजर भी नहीं आया वाइब्रेटर। वाइब्रेटर का नजर नहीं आना नहीं मैं कह सकता, बाकी हम लोहे वाले वाइब्रेटर से उसका उपयोग कर रहे हैं। ये हमारा नवा बाबा रोड बन रही है और शुरुआत से देखा जाए और लास्ट तक देखा जाए तो रोड में काफी सीमेंट की मात्रा है ही नहीं, लगभग पूरे गिट्टी से स्पेल के लोग बना रहे हैं रोड को। और देखा जाए साइड में साइड पूरा हाथ से निकल रहा है, टूट रहा है। किसी की शिकायत मैंने सीएमओ से भी की और सीएमओ साहब यहाँ पे नहीं आए, लेकिन अपने इंजीनियर को भेजे, उनके इंजीनियर आए और इंजीनियर ने देखा। उसके बाद रोड को नहीं बनाने का प्रस्ताव किया गया उनको ठेकेदार जी को, लेकिन ठेकेदार जी को उनको उल्टा बोले कि तुमको बिल पास करना कर दो, नहीं करना तो बात करोगे, अपना ठेकेदार पास करवा लूंगा, पास करा लूंगा। इस प्रकार से यही चर्चा हो रही है। हम ये लोकल कटघोरा के नागरिक है, आम नागरिक है, हम करे तो करे क्या, किसके पास जाए बताइए आप? वार्ड नंबर 5 है नवा गाँव। ठेकेदार अग्रवाल जी है, यहाँ पर सामने खड़े हुए इस साइड, अनुमानित 70-80 लाख का काम है ये। उधर कोरबा जिले में संचालित एनटीपीसी पावर प्लांट के राखड़ स्टोरेज धनरास में कई मिलियन टन पाइपलाइन के माध्यम से राखड़ स्टोर किया जा रहा है। स्टोर से अन्य स्थानों में राखड़ खपाने के लिए करीब 8 से 10 कंपनियां अंदर काम कर रही हैं। वहीं खदान से लगा 8 से 9 गांव लगे हैं और जो कि प्रभावित हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरबा जिला में संचालित होने वाला धनरास राखड़ बांध, जिसके डस्ट से न केवल मनुष्य बीमार पड़ रहे हैं बल्कि ये वातावरण को भी प्रदूषित कर रहा है। करीब 1600 एकड़ में फैले इस डैम को 25 साल हो चुके हैं, जबकि प्रशासन ने एनओसी देने से पहले आवश्यक मापदंडों का पालन करने के निर्देश दिए थे, लेकिन तब से लेकर आज तक एनटीपीसी की मनमानी चल रही है, जिसका खामियाजा आम नागरिक भुगत रहे हैं। धनरास में संचालित राखड़ डैम से लगभग 8 से 9 गांव जाटानपुर, छुर्री खुर्द, गंगपुर, झोरा, सलोरा,
विशनपुर, बरेड़ी मुड़ा, चोरभट्टी और नवा गांव कला प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है धनरास ग्राम पंचायत। आज हर खबर की टीम ने धनरास के ग्रामीणों से मुलाकात की और सालों से हो रहे उनकी समस्याओं से रूबरू हुए। दरअसल इस पंचायत के लोग फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं, क्योंकि कंपनी ने इनके लिए पीने युक्त पानी मुहैया नहीं कराया, जबकि प्रशासन ने निर्देश दिए थे कि एनटीपीसी को पानी टैंकर के माध्यम से प्रभावित गांवों में पानी मुहैया कराया जाएगा। इतना ही नहीं, फ्लोराइड फिल्टर प्लांट भी स्थापित नहीं किया। कह सकते हैं खुली तौर पर कंपनी की मनमानी की खामियाजा ग्रामीण भुगत रहे हैं। फ्लोराइड की ज्यादा मात्रा हड्डियों और दांतों के लिए हानिकारक होती है। इसका प्रकोप धनरास पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के बारे में बताते हुए कहा कि कंपनी के राखड़ डैम से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। प्रशासन भी आंखें मूंद कर बैठा है। देखिए ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, खाना पीना खाना मुश्किल हुआ थे, अति पूरे घर में घुस गए थे। अब पानी की भी समस्या है बहुत ज्यादा। पानी का समस्या है, पानी नहीं मिला थे। नहीं पानी पानी है, ज्यादा समस्या ज्यादा बीमारी होती है। पानी अच्छा है, पानी नहीं करी, लेकिन पिए पानी नहीं मिले। पानी में फ्लोराइड की मात्रा है नहीं है, पीलापन, कमजोरी नहीं पानी समस्या है, पीला पानी है तो लड़का मन के दांत पीला है तो हड्डी भी कमजोर होता है। बहुत समस्या है पानी की। राखा का तो बहुत ज्यादा है, खाना पीना मुश्किल है तो उठते था पूरे बहुत दम भी घूर के लड़का मन के राखा रहते था। अब जब राखा दिन बार होता से अब एनटीपीसी के राखा आप मतलब कोई मेडिकल सुविधा मिलते सरकारी दवा बढ़िया थे। अब एनटीपीसी तो पैसा लेके कोई नाम नहीं होगा तो एनटीपीसी है, कुछ नहीं है। यहाँ खाना पीना में प्रदूषण, पानी में प्रदूषण, दांत में टेढ़ा हो जाना, हाथ पैर दर्द करना है, पानी हर चीज में। कितने सालों की समस्या है? कितने साल से समस्या है? बहुत दिन तक समस्या है, 20 साल ऊपर हो। सहयोग मिला प्रशासन प्रशासन नहीं मिला था। ये धूल मिला था तो वही कागज नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था। कोई सहयोग नहीं मिला, कोई सहयोग नहीं मिला। कई बार भी मांग कर डाले हैं, हर चीज कर रहा था। नहीं राखड़ डैम से कहाँ का समस्या है? बहुत तो लेना जो कहीं दुनियादारी के सब शिकायत होगी, इसमें जो तो मतलब नहीं रही से कोई भी। और यहाँ धान उपजान में कोई नहीं रही। राज पत्थर का हाथ लागे और आज जर्सी का हाथ लागे। यहाँ राज भी का हाथ यहाँ छोटे धान नहीं हो। और राखड़ बांध बनने से क्या समस्याएं आ रही है? यहाँ सब जो तो राखड़ उड़ा थे उसके धूल रखा, पानी पिए ओकरे वगैरह से सब कुछ समाया वही फसल में भी प्रभाव पड़ा। राखड़ पानी दुनियादारी सब के लड़का मन पर क्या प्रभाव पड़ा? कमजोर लड़का मन सूजी पानी लगा थे, रोज दिन दवा गोली खा आकर समस्या तो ही है। बतावा क्या समस्या होती है? राखड़ के बहुत सारा समस्या है भाई। यहाँ पूरा राखड़ उठे तो खाना पीना पूरा बर्बाद हो जाते। खात हम तो पूरा हमारा जो दूषित है राखड़ के एक कर होते हमारे पेट में चले जाते, बच्चे मन के दांत खराब हो जाते, अनेक प्रकार की बीमारी आ जाते पूरा शरीर में। लड़का भी बीमार है तो चलते हुए क्या? नहीं भैया, वो तो जन्म से विकलांग है। दूषित पानी की समस्या पूरे गाँव में? हाँ, गाँव भर में राखड़ के वजह से पूरा पिए के पानी भी पिए के लायक नहीं रह जाते, पूरा राखड़ हो जाते। राखड़ अब कुछ बीमारी आ जाते और क्या कहते हैं दांत वात पूरा खराब हो जाते बच्चा मन के। हड्डी भी कमजोर आ जाते। राखड़ की समस्या कब से है? क्या समस्या? बहुत दिन से है समस्या। राखड़ बहुत उड़ाते खाना पीना सब यह हो जाता। जब राखड़ आते तो क्या समस्या होता? खाना पीना पानी सब में पानी या राखड़ हो जाते तो खाए पिएगा
तकलीफ और राइट के समस्या बरकरार है का दिक्कत आती है राइट में पानी दांत में डालना। ये बताइए यहाँ की समस्या के बारे में बताइए। पानी के लिए तो मैंने बहुत परेशानी हूँ, गाय के राशन के चलते पानी बोला पूरा खराब है, पीला पीला दाग बच्चे लोग हो रहे, शाम के हो रहा है, दिन सब गल रहा है। और राखा तो मतलब 8 महीने 9 महीना पूरी रहा है। क्या समस्या है राखा उड़ने से? पूरा शरीर में पीला टाइप का हो जा रहा है, दाग टाइप हो जाता है, खुजली होता है उसमें, और खाना पीना बर्बाद हो रहा है उसमें। धनराज की समस्या को लेकर कई बार आंदोलन हुआ, लेकिन रिजल्ट शून्य आया। धनराज डैम के राखड़ से स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चे भी परेशान हैं। वहीं शिक्षकों ने भी बताया कि राखड़ की वजह से बच्चों के दांत भी पीले पड़ रहे हैं, जहां उनके शारीरिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। युवा कांग्रेस ने इस समस्या को लेकर कहा कि कितने आंदोलन किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं युवा कांग्रेस प्रदेश महासचिव ने बताया कि ग्रामीण संघर्ष के साथ जिंदगी जीने को मजबूर हैं। तो वहीं भूतपूर्व सरपंच ने भी प्रयास किया कि कंपनी राखड़ पाटना बंद हो जाए, लेकिन सबके प्रयास असफल रहे क्योंकि प्रशासन ने मामले पर आंख मूंद रखी है। जी मैडम, अभी क्षेत्र में जो है धनराज राखड़ स्टोरेज बना हुआ है, कितनी दिक्कतें हो रही है? हवा चलती है तो राखड़ होता है, स्कूल तक आता है तो बच्चे बैठे रहते हैं, तो बस से जम जाती है और बच्चे है ना दांत में पीलापन थोड़ा सा दिखता है। अभी बच्चे लोग हैं क्या निकल गए हैं? बड़े बच्चे हो गए, जो बड़े बच्चे तो मिडिल में चले गए हैं, छोटे बच्चे हैं। पीलापन दिखने का क्या कारण हो सकता है, मतलब क्या बीमारियां? तो राइट में वही दांत में पीलापन, हड्डी में कमजोरी आना होता है और हड्डियां मुड़ जाती हैं। इस प्रकार की समस्या ज्यादा मात्रा में क्लोराइड तो होता है बॉडी में, तो इस प्रकार का दिक्कत आता है, हड्डी संबंधी रोग आते हैं। अभी धनराज में है, हाँ ऐसा बोला जा सकता है। अगर यहाँ राखड़ की उड़ने की समस्या की शिकायत आप लोगों ने अभी तो मैं नहीं आएंगे तो मैं तो नहीं बता पाऊंगी इसको। मेरा नाम लक्ष्मीकांत कंवर है, मैं प्रदेश महासचिव हूँ यूथ कांग्रेस से और यही ग्राम धनराज से निवास करता हूँ। धनराज लगा हुआ है, राखड़ डैम संचालित हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है? धनराज में राखड़ डैम संचालित है, इससे गाँव वालों को तो बहुत दिक्कतें हो रही है। यहाँ आए दिन अभी नवंबर माह से शुरू हो जा रहा है राखड़ उड़ना, धूल दस्त के मारे हमारा खाना पीना व्यस्त हो जा रहा है। आए दिन जो है राखड़ के परिवहन हो रहे, उससे भी बहुत ज्यादा मतलब धूल दस्त उड़ रही है। और छोटे छोटे बच्चों का यहाँ फ्लोराइड युक्त पानी है, सीपेज की मात्रा एनटीपीसी राखड़ डैम से होने से लगातार, और मैं सोचता हूँ कि कंटिन्यू सीपेज रहती है गाँव में। यहाँ के हर एक बोर में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे बच्चों को दांत पीला हो रहा है और बूढ़े हैं जो जैसे 40 से 50 उम्र के व्यक्ति होते हैं, उनका हड्डियां कमजोर होती जा रही है। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं। एनटीपीसी के द्वारा कोई सहायता की जाती है आप लोग? हमको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की जाती है। एनटीपीसी पिछले 2012-13 में धनराज पंचायत को पानी बांटूंगा करके एक पानी टंकी लगाई हुई थी, पानी टंकी बनाई थी पीएचसी के माध्यम से बनवाई थी। उनको एनटीपीसी बोलती है कि मैं पैसा उनको दे दिया हूँ, लेकिन ये पानी टंकी अभी तक चालू भी नहीं हुआ और गाँव में तो अभी तक एनटीपीसी द्वारा किसी प्रकार की कोई पानी बटवाया नहीं जाता है। कितना वर्ष हो गया राखड़ डैम संचालित? यहाँ लगभग 25 साल के आसपास हो गया है। तब से आज तक हम लोग धूल दस्त खा ही रहे हैं। अच्छा, कितना फैलाव में है, विस्तार कितना है? एनटीपीसी राखड़ बांध का विस्तार जो है लगभग 17-18 एकड़ है, जिसमें 4-5 गांव प्रभावित हैं। छुरी खुर्द हो गया ग्राम पंचायत, धनराज ग्राम पंचायत और पुरेना खार है, लोटा भी आ गया है। ऐसा करके घोड़ा तरफ भी चला गया। नदी सबसे ज्यादा प्रभावित ग्राम धनराज है। कितने बार आप लोग आंदोलन भी किए? आंदोलन तो हम 4-5 साल से और पता नहीं हमारे और प्रतिनिधि लोग और करते आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं होता है आंदोलन का। परिवहन के लिए कितने कंपनी संचालित है? परिवहन के लिए लगभग
8 से 9 कंपनियां संचालित है। वो क्या मापदंड है, उनका क्या नियम? उनका नियम एनटीपीसी वाले फॉलो करवाते हैं, ओवरलोड लेकर जाते हैं, है ना। फिर भी उनको कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं रहता है उनके ऊपर। गीला माल लेकर जाते हैं जो रोड में गिरती रहती है, और राखड़ जो है परिवहन करते हैं, त्रिपाल भी बांधते हैं, लेकिन वो फटा पुराना त्रिपाल को बनवाए रहते हैं। रोड पर देख रहे हो आप, कोरबा से निकले हुए रायपुर तक राखड़ में पूरा कुल मिला के मनमानी चल रहा है। कृपाल सिंह कंवर, पूर्व सरपंच धनराज। बताइए, यहाँ पे धनराज में राखड़ स्टोरेज में क्या क्या दिक्कतें हो रही है? राखड़ स्टोरेज से बहुत सारी दिक्कतें हैं। राखड़ उड़ता है और दम उड़ते रहता है, और उसके उड़ने से खान पान में प्रदूषण पहुंचता है। सीपेज के पानी से वाटर लेवल प्रभावित होता है। अब लोगों में, बच्चों के दांतों में पीलीपन आता है फ्लोराइड की वजह से। अच्छा, राखड़ किसानों की फसलें बर्बाद, मुआवजा पता देने का प्रावधान है कि दे नहीं रहा है? राखड़ उड़ने से भी फसल प्रभावित होते हैं। साथ ही सीपेज का जो पानी है राखड़ डैम का, वो रसायन युक्त पानी है, जिसके कारण खेत दलदल हो जाते हैं, फसल क्षति होता है, प्रभावित होता है, लागत बढ़ जाती है किसानों की। जहाँ 1 एकड़ में पहले हम लोग 3000 में खेती कर लेते थे जुताई, आज तो दिन भर लग जाता है खेतों को खेतने में। 10-10 घंटा, 12-12 घंटा ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। तो इस प्रकार से प्रभावित तो है, और एनटीपीसी से मांग भी करते हैं क्षतिपूर्ति की। कभी कभी साल भर में, 2 साल में, 3 साल में देता है। अभी 2 साल से मिला ही नहीं है कि 22 का, अभी 24-25 का दिया गया। एनटीपीसी ने ग्राम को गोद ले रखा है, गोद तो नहीं लिया है। गोद देने वाले मेडिकल सुविधा आती है वे गुरुवार को। इधर डॉक्टर ने फ्लोराइड से शरीर में होने वाले दुष्प्रभाव को लेकर कहा कि दांतों पर सफेद या भूरे धब्बे पैदा होते हैं, हड्डियों की कमजोरी से स्केलेटल फ्लोरोसिस हो जाती है, पाचन तंत्र की भी समस्या होने लगती है। इसके लिए समय समय पर डॉक्टर की सलाह से जांच कराना अनिवार्य होता है। तो वहीं कहा कि जिस स्थान पर फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है वहां का पानी नहीं पीना चाहिए। प्रशासन की तरफ से फ्लोराइड फिल्टर सिस्टम भी लगाना चाहिए, जिससे पानी प्योरीफाई होता रहे। इससे भी ग्रामीणों को बीमारी से बचाया जा सकता है। फ्लोराइड होता है, पानी से क्या क्या नुकसान होते हैं? फ्लोराइड युक्त पानी से मुख्यतः 3 मेजर नुकसान होते हैं। एक तो दांत में होता है, दांत में पीलापन आता है। जो फ्लोराइड लेवल होता है 1.5 मिलीग्राम से अगर ऊपर है तो पीलापन रहेगा, थोड़ा कुछ दिनों बाद यह भूरा हो जाता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। दूसरा, अगर लेवल ऑफ पानी 3 से 6 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड की मात्रा अगर ज्यादा होती है तो स्केलेटन डैमेज होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी हड्डियां होती है उसमें फ्लोराइड पूरा डिपॉजिट होता है। डिपॉजिट होने के कारण जो कैल्शियम होता है वो अच्छे से डिपॉजिट नहीं हो पाता, तो कैल्शियम की मात्रा हड्डियों में कम हो जाती है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और जो पैर का जो हड्डी होता है वो वेरस वेलकम होते हैं, जो एक आर्च होता है पैर में वो नहीं बन पाता है, उसके कारण कमजोर हो जाती है हड्डियां। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर होता है, थोड़ा सा भी गिर जाएंगे तो फ्रैक्चर हो जाएगी हड्डियां। क्या बोलना चाहिए, जो हम लोग की मेरुदंड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें अगर डिपॉजिट होता है तो जो हमारा मेरुदंड होता है सीधा जो होता है एक आर्च में होता है, वो आर्च में ना होके ब्रेक हो जाता है, या एक कुब्बड़पन बोलना चाहिए वैसा आ जाता है। और अगर मेरुदंड में बहुत ज्यादा डिपॉजिट होगा तो जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ जाती है मेरुदंड की, उसके कारण जो उसका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है जिसको मेरुरज्जु बोलते हैं अपन, वो दब जाता है, तो उसके कारण लकवा भी हो सकता है। इसे उपचार क्या है? उपचार ये है कि जो मुख्यतः जिस एरिया में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है उस एरिया का पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है कि फ्लोराइड है, अपन वहां से गांव से नहीं जा सकते, तो उसके लिए मेथड होते हैं, नालगोंडा टेक्निक होती है, जिससे वाटर को
प्यूरिफाई किया जाता है। उस टेक्निक के करने के बाद में जो पानी होता है वो साफ होता है। जो बहता हुआ पानी होता है उसमें कम मात्रा में फ्लोराइड होता है। जो बोर होते हैं वो 100 मीटर से अगर ऊपर के होंगे तो उसमें फ्लोराइड ज्यादा होगा। जो गहरे बोर होते हैं उसमें फ्लोराइड कम होता है। और जो ट्रीटमेंट का है तो हमारे यहाँ से जैसे विटामिन सी हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब अगर दिया जाता है प्रॉपरली तो फ्लोराइड का डिपोजिशन कम होता है। और दांत के इनामल में जो होता है जो फ्लोराइड डिपोजिशन होता है तो वो डेंटिस्ट के पास आने से थोड़ा सा कम हो जाता है। थैंक यू। धनराज के राठौड़ ने कण वायु में फैलकर सांस के जरिए ग्रामीणों के शरीर में प्रवेश तो कर रहे हैं, इससे ग्रामीणों को श्वास संबंधी समस्याएं भी होने लगी हैं। साथ ही फ्लोराइड कण भी शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे बच्चे अपंग और कमजोर हो रहे हैं। वहीं इस विषय में प्रशासन को ऐसे कंपनियों को कड़े निर्देश देने चाहिए ताकि प्रभावित गांवों में अच्छी मेडिकल सुविधा मिल सके। अब देखना ये होगा कि क्षेत्र के गांव में बरपा रहे राखड़ पर कब तक लगाम लग पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।